3 तारीख को हुई हिंसा के बाद अब इस पूरे मामले में जो सपा के विधायक हैं वो तीनों विधायकों को आज कमिश्नर से मिलना था। आज हमारे साथ में सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। इनसे जानते हैं कि इस पूरी हिंसा को विधायक जी किस रूप में देखना चाहते हैं और किसकी गलती मानते हैं। देखिए, अगर आपने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट देखे हों तो मैंने उसी दिन एक पोस्ट जारी किया। इसमें मैंने लिखा, लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं है, धार्मिक उन्माद से बचिए, कठिन समय में धैर्य की परीक्षा होती है, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी को भी राजनीति रोटियां सेकने का मौका ना दें। ऐसा मैंने उस दिन पोस्ट किया। अगले दिन भी मैंने पोस्ट किया, इंटेलिजेंस इनपुट था कि नहीं कि इग्नोर किया गया। कोई ढूंढे हिंदू, कोई मुसलमान, बड़ी मुश्किल है, कहाँ रहे अमन पसंद इंसान। तो ऐसे करके मैंने अपने लोगों में इस संदेश दिया कि शांति से रहना है और अमन बनाए रखना। इस संदेश को मैंने लगातार देने का काम किया। पहले दिन से लेके अब तक मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में लगातार रहा हूँ। जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग माहौल को ठीक रखने में जो हमारा प्रयास होना चाहिए उसको कर रहे हैं। अक्सर ये होता है, जहाँ आग लगी होती है तो वहाँ पर बारूद नहीं ले जाया जाता। हम लोग पानी बन करके आग को बुझाने का काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और शांति बनाए रखने का अपील कर रहे हैं। इसका असर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किसी प्रकार से कोई दूसरे राउंड में कोई हिंसा नहीं भड़की है कानपुर शहर में। ये शायद हम लोगों के सार्थक प्रयासों का ही असर है। विधायक जी, एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे जिसमें आप तीनों विधायक भी एडमिन थे और आपका एक कार्यकर्ता भी जो इस पूरे मामले में वांछित पाया गया है तो वो भी एडमिन था। उस ग्रुप की क्या हिंसा थी? कौन सा, किसने क्रिएट किया है? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं व्हाट्सएप को जानता हूँ, कि व्हाट्सएप का ग्रुप कोई भी क्रिएट कर सकता है। जो क्रिएट करता है और कब क्रिएट किया है उसमें लिख के आता है। मुझे लगता है एडमिन बनने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आप भी हमारे मित्र हैं, आपने भी एक ग्रुप बनाया, उसमें हमको ऐड कर रखा, पता नहीं एडमिन बनाया कि नहीं बनाया, पर ये तो आपके हाथ में। निजाम कुरैशी ने ये ग्रुप कोई होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में होना और उसका एडमिन बनना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये कोई भी बना सकता। मैं कम से कम खुद नहीं बना हूँ, मेरे द्वारा आज तक कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया गया है और मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है। मैंने आज तक कभी किसी ग्रुप में कोई ऐसी बात नहीं डाली जिससे समाज में किसी को किसी से कोई कष्ट हो। हम लोगों ने हमेशा रचनात्मक बात ही करी है। अब ग्रुप के एडमिन होने की कोई सफाई नहीं दी जाती, क्योंकि ग्रुप के एडमिन हमें लगता है आपके ग्रुप में भी हम अटैच हैं, आपके चैनल के भी अनेक ग्रुपों में हम अटैच हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी परमिशन नहीं चाहिए, तो उसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। 3 तारीख को हिंसा हुई थी और आज 8 तारीख हो गई है। आपकी विधानसभा के अंतर्गत ही ये सब हुआ, क्या एक बार वहाँ पे गए आप? मैं तो लगातार विधानसभा में, जिस समय हिंसा हुई तो उस समय मैं अपने कार्यालय कचहरी पर बैठा हुआ था। एक दिन लखनऊ गया हूँ जिस दिन विधानसभा का सत्र था, उसके अलावा मैं लगातार पर डे कचहरी पर ही बैठ रहा हूँ। जो भी कार्यक्रम है, जैसे मैं जाता था वैसे ही जा रहा हूँ। ये आप मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पर देख भी सकते हैं। अगर लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, जैसे वो कल एक गिरफ्तार हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता जो भड़का रहा था, 15-20 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कोई पोस्टर बना के डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हम लोग भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि मामला जब कठिन हो, मैंने लिखा ना, कठिन समय में धैर्य की परीक्षा होती है, तो हम लोग धैर्य से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले भी हम लोगों सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम लोग क्लियर बाहर आए हैं। इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोग खटक ज़्यादा रहे हैं, इसलिए जो घटना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान की वजह से हुई, जिस घटना में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का सम्मान घटा है, उस घटना पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता पर कोई विधिक कार्रवाई करने के बजाय कानपुरी घटनाओं को तूल दे रहे हैं। जबकि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते और ये कार्रवाई पहले कर दिया होता तो किसी प्रकार की कोई घटना कहीं नहीं हुई होती। क्या आपको नहीं लगता पुलिस की इंटेलिजेंस का फेल्योर था? वो बेचारे 10-12 सिपाही और दरोगा और सीओ जो मौके पर था, जिन्होंने बहादुरी से इसको निपटा है, उनके अलावा बाकी फोर्स वहाँ नहीं होनी चाहिए थी क्या? आपको नहीं पता था कि पहले से 4 दिन पहले से कॉल करी गई है, माहौल बिगड़ सकता है? हम लोग तो हाउस में थे, हमें तो नहीं पता होगा। कि आपको तो इंटेलिजेंस आपके पास है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, सब लोग शहर में। हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रबंद करने के लिए बड़ी फोर्स आपके पास है और मौके पर लगाने की फोर्स नहीं थी आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का इग्नोरेंस है कि कोई ना कोई साजिश है। इन सब बातों के लिए हम लोग आज कमिश्नर साहब से इसलिए मिल रहे हैं, कमिश्नर के माध्यम से हम ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक शक ये भी है कहीं ये साजिश मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने के लिए तो नहीं थी। कहीं जो मुख्यमंत्री जी की आज छवि बनी है, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको नेता के रूप में देख रहे हैं, तो कहीं कोई डर तो नहीं गया भारतीय जनता पार्टी के लोग? उन्होंने साजिश तो नहीं कर दी कहीं कोई? तो इसलिए हम लोग इस पूरी घटना की जाँच सिटिंग जज के सुपरविजन में कराना चाहते हैं, ताकि पूरी घटना निष्पक्ष जाँच हो। साजिश का सूत्रपात कहाँ से हुआ इसका भी खुलासा हो, झगड़े की सूत्रपात कहाँ से इसका भी खुलासा हो, दोषी सारे जेल जाएं और बेगुनाह कोई भी जेल ना जाए। इन सब बातों को लेकर हम लोग आज कमिश्नर से मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इस पूरी हिंसा में बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए, तो इस पूरी हिंसा में अमिताभ वाजपेयी हिंसा को किस तरह से देखना चाहते हैं? हिंसा का कतई कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता।
हम लोग ने बहुत आंदोलन किया, हम तो आंदोलन करने के लिए विख्यात और कुख्यात भी हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा गांधी जी को आगे रखा है, हम लोगों ने हमेशा शांति को दिया। मैंने जो आज ज्ञापन लिखा उसमें आप पढ़ेंगे, मैंने लिखा है कि आंदोलन कोई सफल तभी हो सकता है जब आप दूसरे को कष्ट देने के बजाय अपने शरीर को कष्ट दें। मैं 13 दिन पानी टंकी में बैठा था, गर्मी में, जून में, बरसात में, कोरोना में, तो अपने को कष्ट दे रहा था, इसलिए आंदोलन सफल हुआ था। कष्ट अपने को दिया जाता, दूसरे को नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। लेकिन गोडसे को मानने वाले लोग जब से सत्ता में काबिज हो गए हैं, उन लोगों की रोटियां ही हिंसा की आग में पकती हैं, इसलिए ये लोग कैसे न कैसे हिंसा लगातार भड़काने का काम करना चाहते हैं। अपने लोगों से मैं ये ताकीद करूंगा कि आप लोग हिंसा से कतई दूर रहिए, अमन के साथ रहिए, मिलजुल के रहना जरूरी भी है और इसका कोई विकल्प नहीं है। जब साथ ही रहना है तो क्यों ना प्रेम से रहा जाए। इसलिए सब लोग माने सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सब लोग प्रेम से रहें, कोई भी इस तरह की गतिविधियों में ना पड़े। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग रहें साथ में रहें और इस पूरे मामले में ये विधायक हैं जो सपा के, ये कमिश्नर से मिलेंगे। इस पूरे मामले में इनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और निर्दोष लोगों को कतई सताया ना जाए। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।